डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़फ़र मीर आज आपको इस वीडियो लेक्चर में लिटरेचर रिव्यू इन रिसर्च उसके मतलब गुफ्तगू करूँगा और आज मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा कि किस तरह आपने लिटरेचर रिव्यू करना है। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू से मुराद क्या है? लिटरेचर रिव्यू बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप लिटरेचर को जो आपने सर्च किया होता है बुक्स से, ऑनलाइन रिसर्च आर्टिकल से, ऑनलाइन जो बगैर साइटेशन के आर्टिकल्स होते हैं, पब्लिश थीसिस हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, रिव्यू रिपोर्ट्स हैं, कोई न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स हैं, आप उनको सिंथेसाइज करते हैं, समराइज करते हैं और क्रिटिक करते हैं। ठीक है, अब देखें सबसे पहले ये कि समराइज कैसे करते हैं। जब आप कोई रिसर्च आर्टिकल पढ़ते हैं या कोई रिसर्च थीसिस पढ़ते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं, उसमें जो रेलेवेंट पोर्शन होता है, जो आपकी प्रॉब्लम के साथ, आपकी रिसर्च के साथ अलाइंड होता है टॉपिक, उसको आप पढ़ के तो उसको समराइज करके लिखते हैं अपने ड्राफ्ट के अंदर। आल्दो जो साइटेशन है वो उसकी आप देते हैं, लेकिन आप समराइज करके समरी बना के उसको लिखते हैं, ना कि एज इट इज पेजेस के पेजेस कॉपी करके लिखते हैं। दूसरी बात है सिंथेसाइज करना। अगर एक ही इंफॉर्मेशन, अगर एक ही बात एक से ज़्यादा ऑथर्स में आपको पढ़ने को मिली है कि एक ही बात असलम ने भी फाइंड आउट की, अकरम ने भी फाइंड आउट की और जॉन ने भी फाइंड आउट की, तो आप वो बात जो फाइंडिंग है वो लिखते हैं और साथ ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर आप तीनों का हवाला देते हैं। आप कहते हैं असद, अकरम, जॉन ने ये चीज़ फाइंड आउट किया है। तो सिंथेसाइज करना ये होता है कि बजाय इसके कि आप इंडिविजुअल साइटेशंस के साथ सेपरेट सेपरेट लिखें, आप वो बात एक ही जगह पे लिखते हैं और जो साइटेशन है वो सब की उधर दे देते हैं। तीसरी बात जो इसमें है वो क्रिटिक करना है। सबसे जो अहम बात है जो स्टूडेंट्स हमारे नहीं कर पाते सोशल साइंसेज में, वो क्रिटिक नहीं करते। क्रिटिक इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप थारोली उसको स्टडी नहीं करते लिटरेचर को। अगर आप किसी टॉपिक या सब टॉपिक के ऊपर थारोली लिटरेचर को पढ़ें और देन आप इस काबिल भी हो जाएंगे कि आप उसके ऊपर क्रिटिक करें कि कहाँ पे गलती है, कहाँ पे क्या चीज़ है, कहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है। अच्छा, फिर इसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो मैं आपको करना चाहूँगा, यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो साइटेशंस देते हैं वो उसके साथ इशू होता है। जब आपने एक टेक्स्ट लिख लिया, आपने साइट करना है, तो करेक्ट साइटेशन दें। ठीक है, यानी अगर 2020 में किसी ने आर्टिकल लिखा था तो आप 2020 ही उसका आर्टिकल मेंशन करें। आप जब और कोशिश करें कि प्राइमरी सोर्स से आप जो डाटा ले रहे हैं या लिटरेचर ले रहे हैं उसको साइट करें, क्योंकि हम मोस्टली सेकेंडरी सोर्सेज से डाटा लेते हैं। तो अगर किसी ने गलत साइटेशन पहले की हुई है और आप भी फिर उसको कॉपी कर देते हैं तो वो गलत हो जाती है। दूसरी ये है कि जो साइटेशंस हैं लिटरेचर रिव्यू के अंदर वो अलाइंड होनी चाहिए आपकी रेफरेंस लिस्ट के अंदर। यहाँ पे कहा जाता है कि 1-1 क्रॉसपॉन्डेंस हो, यानी अगर एक साइटेशन मौजूद है तो उसका एक रेफरेंस लिस्ट में एक रेफरेंस मौजूद हो। ठीक है, इसी तरह अगर रेफरेंस मौजूद है तो उसकी कोई ना कोई साइटेशन होनी चाहिए, 1-1 क्रॉसपॉन्डेंस होनी चाहिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा साइटेशंस गलती से आपने कहीं से कॉपी किया था टेक्स्ट और आपने बाद में उसमें एडिटिंग की और साइटेशंस डिलीट कर दी, जबकि उसका रेफरेंस लिस्ट में वो रेफरेंस पड़ा रहता है, तो उसको भी आपने क्रॉस चेक करना है। ठीक है, वाइस वर्सा दोनों तरफ देखना है। अच्छा, कीप योर ओन वॉइस विद इन लिटरेचर ना। लिटरेचर लिखते हुए आपने अपनी वॉइस को ऐड करना है, अपनी रिफ्लेक्शंस, अपनी क्रिटिक, अपनी थिंकिंग, जो जो आप लिटरेचर पढ़ते जा रहे हैं और साथ साथ आप अपनी वॉइस को भी उसमें लिखते जाएं। लिटरेचर रिव्यू का मेन पर्पस क्या है? लिटरेचर रिव्यू का पर्पस ये है कि ऐसा वर्क प्लेस करें टेक्स्ट का जो कि कंट्रीब्यूट करे टू अंडरस्टैंड द रिसर्च प्रॉब्लम बीइंग स्टडीड। ठीक है, और सेकेंडली आइडेंटिफाई न्यू वेज टू इंटरप्रेट प्रायर रिसर्च। जो रिसर्च पहले हो चुकी है उसको इंटरप्रेट करने के नए नए तरीके भी आपको लिटरेचर रिव्यू सिखाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे अक्सर सवाल किया जाता है कि रिसर्च गैप्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना, वो लिटरेचर रिव्यू का एक पर्पस है। अब गैप्स कैसे हैं? सवाल होता है कैसे आप रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करें। तो आप अपने जो प्रॉब्लम है जो आपने आइडेंटिफाई की हुई है रिसर्च के लिए, जो वेरिएबल्स हैं उनको आप स्टडी करना शुरू करें। आप उनके ऊपर रिसर्चेस पढ़ें जो ऑलरेडी हो चुकी हैं और ये देखें कि इंटरनेशनल या नेशनल कितनी रिसर्चेस हो चुकी हैं, किस किस डायरेक्शन में हो चुकी हैं और वो रिकमेंड क्या कर रहे हैं कि जो फ्यूचर रिसर्च के लिए वो क्या रिकमेंड कर रहे हैं।
तो आपको ये पता चलेगा काफ़ी रिसर्चेस पढ़ने के बाद कि ये गैप्स हैं, ये एरियाज हैं जिनके ऊपर अभी वर्क करने की ज़रूरत है। और एक्चुअली वो गैप्स ही हैं जो डायरेक्ट करते हैं फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स को, क्योंकि हमेशा मैं ये कहता हूँ कि आपके ऑब्जेक्टिव डिराइव होने चाहिए फ्रॉम द लिटरेचर रिव्यू। तो वो जो गैप्स हैं वही आपके ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो ड्राइव करते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप रिसर्च रादर देन कि रेप्लिकेट करते जाएं रिसर्चेस को, आप रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई करें लिटरेचर से और उनके ऊपर रिसर्च करें। अच्छा, फिर इसी तरह लोकेट योर ओन रिसर्च विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर। ठीक है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि आप अपनी जो रिसर्च है उसको लोकेट करें लिटरेचर रिव्यू के कॉन्टेक्स्ट में। फिर इसी तरह थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स, आप स्टडी का भी फ्रेमवर्क आप वहाँ पे बनाते हैं लिटरेचर रिव्यू में, और जो डाटा कलेक्शन टूल्स हैं उनके लिए भी आप जो फ्रेमवर्क है वो आप लिटरेचर रिव्यू से आइडेंटिफाई करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। आप ये देखते हैं कौन कौन सी थेरीज हैं जो उन वेरिएबल्स को एक्सप्लेन कर रही हैं, और फिर उनके सब कंस्ट्रक्ट्स क्या हैं, उनके इंडिकेटर्स क्या हैं, ताकि फिर आप टूल जब डेवलप करेंगे तो वो आपको हेल्पफुल होंगे। अच्छा, एक आउटलाइन आपने डेवलप करनी होती है लिटरेचर रिव्यू में। तो आपको ये देखना है कि मिसाल के तौर पर आपकी स्टडी के वेरिएबल्स कौन से हैं, और जो प्रॉब्लम है, जो अंडर इन्वेस्टिगेशन एक प्रॉब्लम है उसको आप एनालाइज करें, उसके मुख्तलिफ पहलू देखें और एक लॉजिकल सीक्वेंस बनाएं आउटलाइन के अंदर। ठीक है, यानी एक तरतीब के साथ चीज़ें हों। मिसाल के तौर पर आप ये नहीं कर सकते कि एजुकेशन को डिफाइन किए बगैर आप मॉड्स ऑफ एजुकेशन पहले बता दें। तो पहले एजुकेशन को डिफाइन करेंगे, फिर मॉड्स ऑफ एजुकेशन बताएंगे। इसी तरह आपने लॉजिकल सीक्वेंस रखना है अपनी स्टडी को देखते हुए कि वेरिएबल्स कौन से हैं। एक जब आप आउटलाइन बनाएंगे कि किन किन एरियाज में आपको लिटरेचर को स्टडी करना है, और उसके मुताबिक फिर आप उसका ऑर्डर भी चेंज करेंगे कि पहले क्या चीज़ बतानी है फिर क्या बतानी है, ताकि रीडर को जंप ना लगे, रीडर एक स्मूथ वे में, फ्लुएंट वे में लिटरेचर को रीड आउट करे। फिर इसके बाद हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को आपने ऑर्गेनाइज करना है। बाज़ दफ़ा लिटरेचर में यही नहीं पता चलता कि हेडिंग कब से कहाँ से शुरू हो रही है और सब हेडिंग्स कहाँ से शुरू हो रही हैं। तो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को आपने प्रॉपरली जो है ना वो बताना है, क्लियर करके लिखना है। जैसे फॉर्मेट में आपको बताया जाता है कि हेडिंग जो है वो इस फॉर्मेट में और सब हेडिंग जो है ना वो इस फॉर्मेट में। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप इमोशनल इंटेलिजेंस पे कोई स्टडी कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो उसकी एक आउटलाइन क्या होती है? आप इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन करें, उसका डिफरेंस जो उसके साथ टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं उनके साथ उसका डिफरेंस बताएं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, मॉडल्स एंड थेरीज ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ टू मेजर इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं उनका आप हवाला दें कि किस तरह वो EI को मेजर करने के लिए बनाए गए। और फिर रिसर्च ऑन EI, फॉर एग्जांपल हायर एजुकेशन में अगर आप मेजर कर रहे थे तो जितनी रिसर्चेज हुई हैं वो क्रोनोलॉजिकली सिंथेसाइज करके आप उनका हवाला दें, और फिर एक कंक्लूजन भी एंड पे ड्रॉ करें। ठीक है, कि क्या कंक्लूजन आपने इस पूरे उसमें किया। लेकिन इस सब में आपकी क्रिटिक्स, आपकी रिफ्लेक्शंस जो है ना वो ज़ाहिर है टेक पार्ट करती रहेंगी, उनको आपने लाजमी लिखना है। अच्छा, फिर कुछ सोर्सेज हैं लिटरेचर रिव्यू के, जैसे ERIC एरिक, गूगल से आप सर्च करें, थाउजेंड्स ऑफ जर्नल्स आर देयर, आप उसके सर्च में की वर्ड लिखें आपको मिल जाएगा। स्कूपर्स है, वेब ऑफ साइंसेस है, गूगल स्कॉलर है, PQDT ओपन पे डिजिटल जो है ना वो लिटरेचर पड़ा हुआ है, per.hec.gov पे डिजिटल थीसिस हैं जो पाकिस्तान में जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं PhD लेवल पे, HEC की डिजिटल लाइब्रेरी है, एमरल्ड है, टेलर एंड फ्रांसिस है, EBSCOhost, ये सारे डिजिटल डेटाबेसेस हैं जिनमें थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स जो है ना वो पड़े हुए हैं, थीसिस पड़े हुए हैं, जो जैसे पर का मैंने बताया, तो आप उनको भी स्टडी कर सकते हैं जो आपके वेरिएबल हैं स्टडी के। तो वहाँ से भी लिटरेचर के हवाले से आपको कई पॉइंट्स मिल सकते हैं जो आप उसको देख सकते हैं। प्लेजरिज्म लिटरेचर रिव्यू करते हुए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता है जी प्लेजरिज्म का। तो प्लेजरिज्म आप 3 केसेस हैं आपके सामने। नंबर 1 ये कि अगर आप किसी के सेम वर्ड्स ले रहे हैं तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे और उस ऑथर को साइट भी करेंगे। ठीक है, लेकिन ये देख लीजिएगा कि आपको इंस्टीट्यूशन ने इन्वर्टेड कॉमास की कितनी लिमिट जो है ना वो अलाउ की हुई है कि आप उतना लिख सकते हैं। नंबर 2, अगर आप किसी के सेम वर्ड्स नहीं ले रहे हैं और आइडिया ले रहे हैं तो आपको साइट तो बहरहाल फिर भी उस ऑथर को करना है जिसका आप आइडिया ले रहे हैं, वर्ड्स आपके हैं
آئیڈیا کسی اور آتھر کا ہے تو سائٹیشن آپ پھر بھی دیں گے, صرف انورٹڈ کاماز نہیں لگائیں گے. اور لاسٹلی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ دونوں کیس نہیں ہے تو ظاہر آپ کو پھر سائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, جو کامن مسٹیکس کرتے ہیں آپ لٹریچر ریویو میں, وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی پرابلم سے ریلیٹڈ لٹریچر جو ہے وہ اکٹھا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ جو ہے وہ ریلائی کرتے ہیں سیکنڈری سورسز پہ, اور پرائمری سورسز جو ہے نا ریسرچ اسٹڈیز کو آپ اسٹڈی نہیں کرتے. اسی طرح کریٹیکل نہیں ہوتے آپ, یعنی ایز اٹ از جو ڈیٹا جو کسی نے لکھا ہوتا ہے ایز اٹ از اس کو ریورڈ کر کے یا آپ اس کو اپنے الفاظ میں لکھ لیتے ہیں یا انورٹڈ کاماز میں لکھ لیتے ہیں, لیکن کریٹیکل نہیں ہوتے, آپ کی ریفلیکشنز ایڈ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, پھر آپ جو لٹریچر اکٹھا کرتے ہیں وہ آپ کی اسٹڈی کے حوالے سے آپ کو ڈیزائنز نہیں بتاتا, آپ کو انالیسز نہیں گائیڈ کرتا, اور آپ جو ہے وہ مکس آف لٹریچر جو ہے نا وہ وہاں پہ لکھ دیتے ہیں. پھر سینتھسائز نہیں کرتے اسٹوڈنٹس, سیپریٹ لکھتے جاتے ہیں آئسولیٹڈ فارم میں, سینتھسائز نہیں کرتے. ٹھیک ہے, میٹا انالیٹیکل میتھڈ یوز نہیں کرتے. اور پھر اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس وہ چیزیں ایڈ کرتے ہیں جو ان کی اسٹڈی کو سپورٹ کرتی ہیں, لیکن وہ اسٹڈیز جو کنٹریری ہوتی ہیں فائنڈنگز اس آپ کی اسٹڈی سے جو کنٹریری کر رہی ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ جا رہی ہوتی ہیں, ان کو اسٹوڈنٹس جو ہے وہ زیادہ کوٹ نہیں کرتے. آئی ہوپ کہ آپ کو لٹریچر ریویو سے متعلق انفارمیشن مل گئی ہوگی. اوکے, کوئی کوشچن ہو تو آپ کامنٹ باکس میں پلیس کریں. اللہ حافظ.